हमारा अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला गया, दिसंबर भी हमने मोए मोए करने में बिता दिया। अब हमारे पास केवल जनवरी और फरवरी बचे हुए हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि इन 2 महीने में पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% कैसे लाएँ? हमारा सपना है 90% लाने का, तो क्या हम 2 महीने में पढ़कर ला सकते हैं और कैसे ला सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 में 90% कैसे लाएं। देख सकते हैं पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आज की इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। चाहे वो आपका हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर मैथ हो या फिर साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, पूरा का पूरा स्ट्रेटजी लेकर आ चुका हूँ। बस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना। ये आपके पास आखिरी मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा 90% लाने का। पूरा का पूरा मैं एक एक चीज को बारीकी से लिख कर लाया हूं। मात्र इन चीजों को तैयार कर लेते हो तो आपका 90% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी मात्र आपके पास 40 से 50 दिन है। मात्र इन्हीं दिनों में 40 से 50 दिनों में ही क्या स्ट्रेटजी लगाना है, क्या तरीका लगाना है ताकि आपका 90% आ जाए। देखिए, पढ़ने से परसेंटेज नहीं आता। पढ़ने में आप चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है, पैटर्न की जानकारी नहीं है, कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है, तो आप 90% नहीं ला पाओगे। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपके लिखने पर ही मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बताऊंगा सारी स्ट्रेटजी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए। यहाँ पर जो होता है, कोई कोई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इजी सब्जेक्ट होते हैं और कोई ऐसे सब्जेक्ट होता है जो हार्ड सब्जेक्ट होता है, जिसमें बच्चों को करने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो देखिए, इजी सब्जेक्ट में जो आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, एसएसटी आता है, संस्कृत या फिर आर्ट आता है। और हार्ड सब्जेक्ट में साइंस और मैथ आता है, यानी कि इनसे डर लगता है आपको। तो पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे आपका 90% आएगा, कैसे इसको कैसे मैनेज करना है और इन सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है। पूरी स्ट्रेटजी समझ कर जाइएगा। देखिए, इजी सब्जेक्ट में होता क्या है कि नंबरिंग स्कोर करना, यानी कि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, इनमें लिख सकते हैं आप बहुत आसान तरीके से। इनमें नंबर अचीव करना बहुत ज्यादा आसान होता है। और वहीं पर हार्ड सब्जेक्ट जो होता है, इनमें नंबर थोड़े कम होते हैं, चाहे कोई भी हो, इंटेलिजेंट हो या फिर नॉर्मल स्टूडेंट हो, इनमें नंबर कम हो जाते हैं। तो देखिए, क्या स्ट्रेटजी लगाना है ताकि इन दोनों का नंबर आपका मेंटेन रहे। तो देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी में टारगेट करना है कि हमारा 94 लगभग आ जाए। मैं बताऊंगा कि कैसे आपका 94 आएगा, मैं खुद ले आऊंगा आपको 94। यहां से पूरी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं खुद 94 लाया हूं हिंदी में, ठीक है ना। उसके बाद आपको कोशिश करना है कि इंग्लिश में भी आपका 92% लगभग बन जाए, 92 या फिर 93 या फिर 90, इसके रेंज में बन जाए, ठीक है ना। कैसे बनाना है वो सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा। कम पढ़कर, मात्र 2 महीने में पढ़कर आपका 92% आएगा, ठीक है ना, इंग्लिश में। उसके बाद आता है एसएसटी। एसएसटी भी बहुत ज्यादा आसान होता है, इस पर लिखने का मार्क्स मिलता है, जितना ज्यादा लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। इसकी भी स्ट्रेटजी बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। एसएसटी में मैं खुद 92 नंबर लाया हूं, ठीक है ना। तो आप 94 ला सकते हो, जो स्ट्रेटजी बताऊंगा बस फॉलो कर लेना, ठीक है ना। बताऊंगा, बस शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ये सारी स्ट्रेटजी लिख लाया हूं, बहुत सारी चीजें लिख लाया हूं, सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद देखिए, संस्कृत या आर्ट में ये तो बहुत ज्यादा आसान होता है। संस्कृत में कम लिखोगे ज्यादा नंबर मिलेगा, और आर्ट में भी बना दोगे चित्र तो आपका अधिक नंबर मिल जाएगा। 95 नंबर तो इसमें आराम से आ जाते हैं, इसकी कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है ना। 95 आराम से आ जाते हैं। अब बात रही साइंस और मैथ की, तो देखिए, इन सब्जेक्ट में मान लीजिए कि 90% के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए। अब देखिए, इसमें 4 नंबर अधिक हो रहे हैं, इसमें 2 नंबर, 6 नंबर, और इसमें भी 4 नंबर अधिक हो रहे हैं, 6 4 10, और 10 इसमें भी 5 नंबर अधिक हो रहे हैं। तो 10 5 15 नंबर आपके अधिक हो गए इन सब्जेक्ट में, 15 नंबर अधिक हो गए। अब देखिए, मान लीजिए कि इन सब्जेक्ट में यहाँ पर 90% के लिए 5 नंबर कम है, और यहाँ पर भी 90% के लिए 5 नंबर कम है, यानी कि 10 नंबर यहाँ पर कम है। यानी कि आपका यहाँ पर 85 भी आएगा ना, तो 90% क्रॉस हो जाएगा। और इनमें मान लीजिए कि 5 नंबर कम भी हो जाएगा, तभी भी 90% कम हो जाएगा, क्योंकि 15 नंबर हमारे अधिक थे, 10 नंबर यहाँ पर मैनेज हो गए। मान लीजिए कि इनमें भी 5 नंबर, 4 सब्जेक्ट है, 5 नंबर और कम कर दिया जाए, तभी भी आपका 90% आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ तक की स्ट्रेटजी आपने समझ लिया ना। उसके बाद देखिए, हिंदी में कैसे आएगा। देखिए, हिंदी की तैयारी 22 फरवरी 2024 का यह पूरा किताब एक वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण गद्यांश जो है, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, ये तीनों चैप्टर तैयार कर लीजिए। मात्र इन्हीं चैप्टर को तैयार कर लीजिए, गारंटी देता हूं कि इन्हीं में से पूछे जाएंगे। 6 नंबर का आपका गद्यांश आता है। देखिए, यहाँ पर लगातार इसी में से रिपीट कर रहा है बोर्ड एग्जाम में, देख लीजिए। और यहाँ पर
महत्वपूर्ण पद्यांश जो आता है 6 अंक का, यहाँ पर सूरदास, तुलसीदास, रसखान और बिहारी लाल का तैयार कर लीजिए। ये 4 तैयार कर लीजिए। इनके जितने भी पद्यांश दिए गए हैं आपके बुक में, इनको तैयार कर लीजिए। देखिए कितने बार ये रिपीट किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जीवन परिचय, जीवन परिचय 10 नंबर का, 5 नंबर का लेखक और 5 नंबर कवि का। तो लेखक में 3 तैयार कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उसके बाद कवि में आप तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत का तैयार कर लीजिए, या फिर इन्हीं तीनों का केवल तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर आता है महत्वपूर्ण, यहाँ पर संस्कृत गद्यांश। संस्कृत के भी गद्यांश आपके पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में। यहाँ पर वाराणसी चैप्टर तैयार कर लीजिए, वीरा वीरेण पूज्यते तैयार कर लीजिए और भारतीय संस्कृति तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से पूछा जाएगा, गारंटी देता हूँ। उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश भी आपका पूछा जाता है 5 नंबर का। तो ये देखिए, ये श्लोक है, श्लोक का ही पद्यांश पूछा जाता है हर साल। श्लोक का ही पद्यांश, गारंटी है कि श्लोक का ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मरणम मंगलम वाला तैयार कर लीजिए, बंधनम मरणम अपने सिर से तैयार कर लीजिए, माता गुरुतरा वाला, और सर्वे भवंतु और दुख भाग भवेत वाला, और मानव हितवा वाला। ये आप तैयार कर लेते हो तो 2 नंबर का श्लोक लेखन आता है, वो भी फिक्स हो जाएगा। और 5 नंबर का आपका संस्कृत पद्यांश में लिखने को आता है, वो भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। सीरीज से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद संस्कृत प्रश्न उत्तर आता है, देखिए यहाँ पर 2 नंबर का। तो इसको 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए, वीरा वीरेण पूज्यते और भारतीय संस्कृति के जितने भी संस्कृत प्रश्न उत्तर हैं उसको तैयार कर लेंगे तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं? पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण एवं निवारण, विज्ञान वरदान अभिशाप, स्वदेश प्रेम और अनुशासन का महत्व। ये 4-5 तैयार कर लेंगे तो आपका 7 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद पत्र लेखन 4 नंबर का आता है, तो पत्र लेखन पर एक वीडियो बना दिया हूँ, चाहे कोई सा भी पत्र लेखन आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, उसको कर ले जाओगे अगर आप उस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका हिंदी का। अब बारी आती है इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, इंग्लिश में प्रोज से आपका ये लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला और डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक साल इसी से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डाले जाते हैं, तो इसको तैयार कर लेना। इसके भी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, इनको तैयार कर लेना। उसके बाद पोएट्री से आता है द डस्ट ऑफ स्नो वाला, द डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस और द टाइगर इन द जू और अमंडा। ये 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और गारंटी देता हूँ कि इन्हीं चैप्टर से पोयम भी पूछा जाएगा, सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको तैयार कर लेंगे तो वो भी पूछा जाएगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी इन्हीं चैप्टर से पूछे जाएंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री, देखिए आपका जैसा बताया कि आपका इंग्लिश 3 पार्ट में है, एक प्रोज, एक पोएट्री, एक सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री वाला देखिए, अ ट्रिम्प ऑफ द सर्जरी वाला तैयार कर लीजिए, फुटप्रिंट विदाउट फीट वाला तैयार कर लीजिए, और वॉली वाला चैप्टर तैयार कर लीजिए। इसके केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और एमसीक्यू अपने सीरीज से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग में आता है लेटर, एप्लीकेशन, और यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग जो आता है लेटर में, और एप्लीकेशन और आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग आपका जैसे दे दिया जाएगा इन्वायरमेंट पर लिखने का, स्कूल एग्जीबिशन पर लिखने का, मिस यूज ऑफ मोबाइल्स पर लिखने का। तो इसको आप लिखना सीख लीजिए, आपका 4 नंबर से 5 नंबर का पूछा जाता है। और ये भी लेटर भी और एप्लीकेशन भी जो भी लगातार रिपीट करते हैं आप अपने सीरीज से तैयार कर लीजिए। और इसका चाहे तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, वन शॉट ऑफ आर्टिकल राइटिंग लेटर एंड एप्लीकेशन। क्लास 10th में हो तो क्लास 10th, और 12th में हो तो 12th का, जो भी हो सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नरेशन, वॉइस और ट्रांसलेशन का भी वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा, या फिर बहुत जल्द मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इतनी आसान तरीके से आपको बता दूंगा नरेशन, वॉइस और ट्रांसलेशन की, आप चाहे कोई सा भी आ जाए बहुत आसान तरीके से कर ले जाओगे, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर संस्कृत, आर्ट और एसएसटी के लिए क्या करना है। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लर्न करना है। उसके बाद एसएसटी के लिए मैप वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें पूरा का पूरा जितना भी स्टेट है ना मैप पर, सबको याद करवा दिया हूँ ट्रिक के साथ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है उस ट्रिक को बनाने में मुझे, तो मैं उस ट्रिक से आपको पूरा का पूरा मैप याद करवा दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद मॉडल पेपर PYQs को सॉल्व करिएगा। यहाँ पर जो मॉडल पेपर आपका यूपीएमएसपी पर जारी हुआ है उसको सॉल्व कर दीजिएगा। PYQs जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको लगा लेंगे तो आपका इसी से 90% बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 70 नंबर फिक्स वीडियो यूट्यूब पर देखिए, यानी कि यूट्यूब पर 70 नंबर फिक्स वीडियो, यानी कि पूरा का पूरा मैराथन क्लास चलाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जितने भी लगातार पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कराया जाता है, तो उसको जाकर देख लीजिए। और मॉडल पेपर का सोल्यूशन, वायरल पेपर का सोल्यूशन देखते रहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका मैथ आता है और साइंस आता है। मैथ और साइंस में क्या करना है, मैथ के लिए आपको फॉर्मूला, पूरा का पूरा फॉर्मूला याद कर लेना है, प्रैक्टिस करना है लगातार क्वेश्चन को, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लगातार प्रैक्टिस करना है। और वॉच 70 नंबर वीडियो ऑन यूट्यूब, यानी कि 70 नंबर वाली वीडियोज को आपको देख लेना है। उससे आपका सारी चीजें मैराथन के रूप में करा दी जाती है। उसके बाद PYQs और मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, लगातार सॉल्व करेंगे तो इससे भी आपका अच्छा परसेंटेज बनता है, ठीक है ना।
उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कीजिए साइंस में और डायग्राम ड्रॉ करिए और वॉच 70 नंबर फुल वीडियो और यहाँ पर PYQs और मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर साइंस का जो डायग्राम है मैं वन शॉट लाने वाला हूँ, बहुत जल्द लाऊंगा, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम है, ये सारी चीजें आप तैयार कर लेंगे तो साइंस में भी कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। न्यूमेरिकल वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको लगा लेंगे तो बहुत ज्यादा आसान तरीके से आप 80 to 90% तो इसमें आराम से ला सकते हो। 85 ला दोगे तभी भी आपका 90% बन जाएगा, ठीक है ना, जो स्ट्रेटजी बता दिया उससे। तो आज की इस वीडियो में सारी चीजें बता दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको यहाँ से भी पढ़कर 90% दिलवा दूंगा, जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।